बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है कि आज एक मौजू जो है वो बड़ा अजीब सा है, लेकिन मेरा नापसंदीदा भी है। तलाक का अमल जो है ना एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन बहरहाल लोगों की मालूमात के लिए ये अब बाज़ दफ़ा ये ऐसी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जिन लोगों में अब कोई निभा नहीं हो सकता तो बहरहाल फिर उनके लिए कि तरीक़ेकार कुछ। अब गुजारिश ये है कि वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे तक भी बात पहुँचे। गुजारिश ये है कि शादी के बाद बाज़ दफ़ा कोई बंदा अगर मुल्क से बाहर है और उसके बीवी बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और उनके इख्तिलाफ़ात इस नहज पे चले जाते हैं कि अब उनमें निभा नहीं हो सकता, और बाहर मुल्क में रहने वाला जो बंदा है वो अपनी बीवी को पाकिस्तान के अंदर जो है वो तलाक देना चाह रहा है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, इसके हवाले से एक आपके लिए मालूमात है। अब सबसे पहले तो ये है कि जो बंदा बाहर है, बाहर मुल्क में, वो वहाँ से एक तलाकनामा बनाएगा, चाहे तो वो वहाँ बना ले या पाकिस्तान में किसी को कह दे, तो वो सादा पेपर पे बनेगा, स्टाम्प पेपर की ज़रूरत नहीं है। तो वो कोई यहाँ से पाकिस्तान से बना के फॉर्मेट मतलब उसको वहाँ पर भेज दे, या वो वहाँ पर किसी वकील से बनवा ले उस मुल्क में, तो वो जो तलाकनामा होगा वो तो बन जाएगा। उसमें वो वजूहात सारी आ जाएंगी कि ये वजूहात है, निभा नहीं हो सका, ये मामलात हैं, तो इसलिए मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ, तो इस तरह का तलाकनामा तैयार हो जाएगा। उस तलाकनामे के साथ जो है आपने एक दरख्वास्त भी लिखनी है। वो दरख्वास्त होगी कि तलाक मौसर सर्टिफिकेट। उसमें आप ये लिखेंगे कि मैं अपनी बीवी को जो है वो तलाक दे दिए मैंने। तो अब ये है कि ये यूनियन कौंसिल के नाम लिखेंगे आप पाकिस्तान के लिए, जहाँ पर आपका निकाहनामा रजिस्टर्ड है, कि जनाब इस तरीके से तो मुझे जो ना तलाक का सर्टिफिकेट, मौसर सर्टिफिकेट वो मुझे जारी किया जाए। तो आप तलाकनामे के साथ जो है इसकी भी एक दरख्वास्त की जो कापी है वो भी आप पाकिस्तान के अंदर यूनियन कौंसिल में भेजेंगे, और तलाकनामे की एक कापी जो है वो आप अपनी बीवी को भेजेंगे पाकिस्तान में उसके एड्रेस पे। अब दूसरी बात जो आपको बताने की है वो ये है, कुछ मुल्कों के अंदर तलाकनामा जो है वो रजिस्टर्ड करवा के वहाँ से भेजना पड़ता है, लेकिन बाज़ ये कुछ ममालिक ऐसे हैं जो तलाकनामे को रजिस्टर्ड नहीं करते, कुछ हैं वो करते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में आपने करना ये है कि आपने एक, और वो वैसे भी ज़रूरत होती है आपकी, आपने एक मुख्तार ख़ास जर्नल या मुख्तार ख़ास स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, आपने एक मुख्तार ख़ास जो है वो भी वहाँ पर बनाना है उस मुल्क में। और बनाने के बाद जो है उसके अंदर आप किसी बंदे को इख्तियार देंगे और ये जिक्र करेंगे उसके अंदर कि मैंने अपनी बीवी को फलां फलां वजूहात की बुनियाद पर बहरहाल तलाक दे दी है, और मैं अपने फलां दोस्त को, वालिद को, भाई को या किसी दोस्त को ये इख्तियार देता हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है तलाक मौसर सर्टिफिकेट भी जारी कराए और सारी कार्रवाई को अटेंड करे, और तलाक का सर्टिफिकेट जारी होने तक वहाँ पर पेश भी हो। तो उस मुख्तारनामे के अंदर चूंकि इस बात का जिक्र आ जाएगा, वो मुख्तारनामा जो है वो हर एम्बेसी अटेस्ट करती है। एक तो आपकी ये तस्दीक हो गई कि आपने डिवोर्स दी है, तो जब वो आपका मुख्तारनामा ख़ास जो है वो भी साथ तैयार हो जाएगा, अटेस्ट हो जाएगा, तो आपने फिर अपने तलाकनामे की और उस दरख्वास्त की कापी जिसका मैंने पहले जिक्र किया है वो आप यूनियन कौंसिल को भेज देंगे, और एक तलाकनामा जो है अपनी बीवी को पाकिस्तान में भेज देंगे। और मुख्तार ख़ास की जो एक कापी है, मुख्तार ख़ास जो है आपका, वो आपने वहाँ से बनवा के और एम्बेसी से रजिस्टर्ड करवा कर वो आपने पाकिस्तान में भेज देना है। तो उसके बाद जो यूनियन कौंसिल वाले होंगे जहाँ पर आप ये तलाकनामे का सर्टिफिकेट भेजेंगे, तो यकीनी तौर पे वो दूसरी पार्टी को और खातून को भी ज़ाहिर है कि नोटिस करेंगे, आप इधर आएँ कि यहाँ पर तलाकनामा पहुँचा है, क्योंकि वो सुलह की एक कार्रवाई करते हैं कि शायद इनमें सुलह हो जाए। अगर हो जाए सुलह तो वो मामला ख़त्म हो जाता है, ना सुलह हो तो उन्होंने तलाक का सर्टिफिकेट जारी मतलब करना होता है। तो वो मुख्तार ख़ास भी वहाँ पर पेश हो जाएगा और वो खातून भी आ जाएगी। और अब तो चूंकि जदीद दौर चल रहा है, अगर वो चाहें यूनियन कौंसिल वाले तो स्काइप के जरिए या ऑनलाइन बयान भी उसका हो सकता है कि हमारा राजीनामा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल एक बंदे को चूंकि आपने मुख्तारनामा भेज दिया है तो वो मुख्तार ख़ास के जरिए जो है ना आपके बिहाफ पर वहाँ पर यूनियन कौंसिल में पेश होगा, और वहाँ पर फिर सारी ये कार्रवाई चलेगी। अगर कुछ ना हो सका तो वो तलाक का सर्टिफिकेट जारी करेंगे। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बात बता दूँ एक एहतियातन कि जब आप मुख्तार ख़ास उस मुल्क से पाकिस्तान में भेजेंगे, अगर आप समझते हैं कि आप अपनी बीवी को जो तलाकनामा भेज रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं यहाँ पर, तो छोटे बच्चे हैं, ये वो इस तरह का मामला है, तो यकीनी तौर पे वो खातून जो है वो अपने कुछ हकूक़ के लिए, बच्चों के खर्चे के लिए, नान नफ़के के लिए या दीगर चीज़ों के लिए उसे भी किसी फैमिली कोर्ट के अंदर अदालती चाराजोई करनी पड़ सकती है। तो बेहतर है कि वो जो मुख्तारनामा ख़ास आप भेज रहे हैं अपने किसी दोस्त को, वालिद को, भाई को, जिसमें आप ये मेंशन कर रहे हैं कि बीवी को तलाक दे दी है,
تو مجھے طلاق کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے اور میں نے فلاں کو یہ مختارنامہ دے دیا ہے، اس کے اندر آپ اپنے اس دوست کو یہ بھی دے دیں گے کسی بھی قسم کے کوئی بھی مقدمات اگر میری بیوی پاکستان میں کرتی ہے تو اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ یہ میرے ان مقدمات کا دفاع کرے، میرا والد یا میرا بھائی یا دوست۔ تو اس مختارنامے میں چونکہ مکمل طور پہ یہ بھی ہوں گی، تو ورنہ پھر آپ اگر خاتون کیس کرتی ہو تو آپ کو دوبارہ وہاں سے مختارنامہ جو ہے وہ بنا کر بھیجنا پڑے گا۔ تو لہٰذا تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات تھی جو کہ میں نے کہا آپ تک پہنچاؤں تاکہ شاید کسی کے کام آ سکے۔ السلام علیکم۔